माननीय अतिथिगण, अभिभावक, बच्चे बच्चियां, मीडिया के बंधु, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं बच्चों का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने 10th में 12th में अच्छा परफॉर्म किया है। हम सब का उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनको सम्मानित किया गया और एक बहुत ही अच्छा लम्हा था, अच्छा पल था, जहाँ पे हम सब एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे। बच्चों का बैकग्राउंड, उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। बच्चे जिन बच्चों ने जेई का क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई किया, उनसे भी हम लोगों ने इंटरेक्ट किया यहाँ पे। तो पलामू जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और प्रभात खबर की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह का इन्होंने आयोजन किया। इस मंच से पलामू का जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और ये बच्चे निश्चित ही जीवन में अच्छा करें, ये हम सबकी ओर से बेस्ट विशेज़ हैं, वेल विशेज़ हैं। तो काफ़ी कुछ पूर्व के प्रवक्ताओं ने आपको बताया है, मैं एक दो पॉइंट्स उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे भी बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं लाइफ में। आपने 10th क्लियर किया है, 12th क्लियर किया है, तो व्हाट आर योर गोल्स फ्रॉम हियर। तो कुछ तो बहुत अच्छा बता रही थी, कुछ ने कहा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, तो मार्केटिंग के भी कंसेप्ट्स बच्चों के बहुत क्लियर हैं कि अभी से क्या जाना है। बट कुछ बच्चे शांत रहे हैं, कुछ बोले नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों को कि ये जो आपका फेज़ ऑफ लाइफ है, 10th है, 12th है, ये एक तरह से सीड पीरियड ऑफ योर लाइफ है। यहाँ से आप जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजंस लेंगे, वो एक तरह से आपका करियर, आपका जो भविष्य है, किस राह पे आप चलेंगे, उसको निर्धारित करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो आपके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जो आपको गाइड कर सके, उनका आप ज़रूर उनके शरण में जाएं और उनसे डिस्कशन करें कि जीवन में आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो गोल सेटिंग जो है इस समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपको उसमें गाइडेंस की आवश्यकता है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। इसी प्रकार से आपको एक शॉर्ट टर्म गोल भी आपको अपने जीवन में रखना चाहिए कि उस लॉन्ग टर्म गोल को करने के लिए मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या करूँगा कि मैं धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ और सही मार्ग पे चल के मैं अपने गोल को प्राप्त करूँ। तो गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, फॉर योर प्रोस्पेक्टिव लाइफ। तो उस पर आप लोग को ज़रूर फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरा, आप लोगों ने एक अचीवमेंट अभी अपनी लाइफ में एक्वायर किया है और दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। अभी बहुत पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी बची है और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी यहाँ तक इस मकाम को हासिल करने के लिए। बट सबसे बड़ी किताब जो है वो ज़िंदगी की किताब है, जिसको आप अभी अध्यापक, जिसका अभी आपने समझ लीजिए पहला चैप्टर जो है अभी खोला है, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ योर करियर। तो लाइफ की किताब आपको बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत ही एग्जॉस्टिव होती है वो। तो उसमें अभी आपने सक्सेस को टेस्ट किया है, हो सकता है कि भविष्य में चल के आपको फेल्योर्स भी मिलेंगे। तो जिस तरह से आप सक्सेस को ग्रहण कर रहे हैं, उसी भावना से आपको भविष्य में फेल्योर्स को भी एक्वायर करना होगा, उसको सीखना होगा कि अगर मान लीजिए मेरे नंबर कम आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो मैं कैसे कोप अप करूँगा। जैसे मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, वो कोटा में हैं, वो वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं। कोटा से कई बार खबरें आती हैं कि बच्चे जो है 11th 12th की कोचिंग कर रहे हैं और वहाँ पे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी कश्मकश में हैं, स्ट्रगल में हैं, टेंशन में हैं, तो समझ लीजिए जीवन का एक फेज़ है, ये एक फेज़ ऑफ लाइफ है जो सबकी ज़िंदगी में आता है। तो उसको भी समझ लीजिए एक फेज़ ऑफ लाइफ है, इट विल ऑल्सो पास बाई, ये भी गुजर जाएगा। बट ज़रूरत उस समय ये है कि हमको उस समय सही मार्गदर्शन मिले,
अपने दोस्तों से, अपने अभिभावकों से बातचीत करने की आवश्यकता है कि ये समस्या है, इसका निदान क्या होगा। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका निदान नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सही सॉल्यूशन तक पहुँचे, उस सही निदान तक पहुँचे, समस्या का निदान हो और उससे फिर हम कैसे आगे बढ़े, उस परिस्थिति से कैसे जूझ कर आगे बढ़े। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी परिस्थितियों से जब गुज़रें तो किसी एक्सट्रीम स्टेप को ना लें और अपने दोस्तों से, अभिभावक से, माँ बाप से, दोस्तों से बातचीत करते रहिए और सही सॉल्यूशन तक पहुँचिए और उस परिस्थिति से भी आप सब निकल जाएंगे। तो मैं फिर से पूरी प्रभात खबर की टीम को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन किया उन्होंने। और इसका सबसे अच्छा बिंदु रहा कि हम लोगों ने जो इंटरेक्ट किया बच्चों से, 1 to 1 जो बातें की, सबको हमने मेडल्स दिया, उन्होंने ग्रहण किया, उनके लोगों ने मेरा नंबर भी लिया। तो दिखता है एक जज्बा है बच्चों में कि उनको जीवन में एक अच्छा करना है, सही डायरेक्शन में बढ़ना है। तो सब लोग का गाइडेंस मिले बच्चों को, हम सब का, हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। और आप सबसे बच्चों से अनुरोध होगा कि आप जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं 12th पास करके, वहाँ एक नया इन्वायरमेंट आप सबको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे ऑल ओवर कंट्री से बच्चे वहाँ आएंगे। तो अपना जो आपका फोकस है, जो आप लोग अच्छा करके वहाँ पहुँचे हैं एजुकेशन की फील्ड में, तो उस फोकस को लूज़ मत कीजिएगा कि अब तो मेरा 12th पास हो गया है, मैं फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। आपको निरंतर अच्छा करते रहना होगा ज़िंदगी में, तभी आप अपने मकाम तक, अपने मंजिल तक पहुँच पाइएगा। तो अपना एकेडमिक फ़ोकस को लूज़ मत कीजिएगा अपने कॉलेजेस में, और जिस तरह से मेहनत आप किए हैं 11th 12th में, वैसे ही मेहनत आपको आगे भी करना होगा। तभी आप कॉलेज में भी अच्छा कर पाइएगा, तभी आपके प्लेसमेंट्स भी अच्छे होंगे, तभी आप वहाँ भी एक डिस्टिंक्ट आपका एक पहचान बनेगी। तो मेहनत निरंतर करने की आवश्यकता है और सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।